बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय। श्री गिरिराज धरण की जय। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुर्साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। मैं आचार्य कृष्णा शौभरी आज आपको कार्तिक महात्म के 14वें दिन की कथा में 15वां अध्याय सुनाता हूं। राजा क्रतु कहने लगे कि हे देवर्षि नारद जी, वक्त वत्सल भगवान की पूजा का इतिहास सुनाइए। तब नारद जी बोले कि हे राजन, एक पुरातन इतिहास कहता हूं, सो सुनो। पहले चौल नाम का एक राजा कांतिपुर में राज्य करता था। उसके राज्य में कोई भी दुखी, पीड़ित तथा दरिद्री नहीं था। सारी प्रजा अत्यंत सुखी और खुशहाल थी। उस राजा के नाम पर उस देश का नाम ही चौल देश पड़ा। एक समय वह राजा बड़े बड़े मणिमुक्ताओं से भगवान की पूजा करके वहीं मंदिर पर बैठ गया। उसी समय उसी नगर के विष्णु शर्मा नाम वाले ब्राह्मण ने बहुत से तुलसी दल और जल से भगवान की पूजा की। उसके तुलसी दलों से राजा द्वारा भगवान पर चढ़ाए गए मणिमुक्ता आज ढक गए, छिप गए। यह देख करके राजा ने कुछ क्रोधित होकर ब्राह्मण से कहा, हे विष्णु शर्मा, हे ब्राह्मण, तुमको पूजा का कुछ भी ज्ञान नहीं है क्या? तुमने मणिमुक्ताओं से की गई मेरी पूजा की शोभा को तुलसी दलों से ढककर समाप्त कर दिया। तब विष्णु शर्मा कहने लगा, हे राजन, तुम अभिमान से युक्त हो गए हो। इसी कारण भगवान की पूजा आराधना वो नहीं समझ पाते, नहीं जानते हो। ब्राह्मण के वचन सुनकर के राजा बड़े गर्व से कहने लगा, हे ब्राह्मण, तुम स्वयं दरिद्री हो, इसलिए भगवान की क्या पूजा करोगे? तुम क्या जानो भगवान की पूजा? क्या तुमने भगवान का कोई स्थान बनाया है आज तक, या कोई यज्ञ आदि किया है आज तक? मैं सबके सामने कहता हूं कि देखे भगवान की भक्ति करके तुम पहले स्वर्ग में जाते हो या मैं पहले जाता हूं। इतना कहकर राजा ने कुंगल ऋषि को आचार्य बनाकर बड़े बड़े यज्ञ आरंभ कर दिए। साथ ही ब्राह्मणों को बहुत सा द्रव्य दान देने लगा। विष्णु शर्मा भी सदा की भांति भगवान का पूजन किया करता था। उसने 5 नियम लिए, माघ तथा कार्तिक के व्रत, तुलसी वन का रोपण, एकादशी का व्रत तथा ओम नमो भगवते वासुदेवाय इस मंत्र का जप। साथ ही दिन रात भगवान का कीर्तन करने लगा। चलते फिरते उठते बैठते सदैव भगवान का स्मरण किया करता था। एक समय भोजन करता। एक दिन विष्णु शर्मा ने रसोई बनाई तो कोई पाक उठा करके ले गया। उसने फिर रसोई नहीं बनाई कि सायंकाल का व्रत भंग न हो जाए और भूखा ही सो गया। दूसरे दिन फिर रसोई बनाई तो जब भगवान का भोग लगाने लगा तो फिर कोई पाक उठा कर ले गया। जो पकवान बनाया तो उसे उठा करके ले गया। इसी प्रकार 7 दिन तक होता रहा। यह तब विष्णु शर्मा भूख के मारे व्याकुल हो गया, परंतु सत्संग के समय के भंग हो जाने के भय से दूसरी बार रसोई नहीं बनाई। वह यही सोचता रहा कि न जाने कौन हमारा पकवान उठा करके ले जाता है। भक्तों के इस आश्रय को छोड़कर जाना भी उसे ठीक नहीं समझा। फिर सोचा, अच्छा आज मैं पूरी तरह ध्यान रखूंगा और देखूंगा कौन पकवान उठा करके ले जाता है। ऐसा विचार कर वह एक स्थान में छुपकर बैठ गया। थोड़ी देर में वह क्या देखता है कि एक अति दुर्लभ चांडाल
जिसका शरीर केवल अस्थियों का पिंजर बना हुआ था, छिपकर आया और वहां से पाक उठा करके ले जाने लगा। उसको देखकर विष्णु शर्मा के मन में अति दया उत्पन्न हुई और वह कहने लगा, भैया रूखा भोजन मत ले जाओ, मेरे पास थोड़ा सा घी है, वह भी लेते जाओ। ब्राह्मण के यह वचन सुनकर डरा हुआ चांडाल भागता हुआ ठोकर खाकर गिर गया। तभी विष्णु शर्मा भी उसके समीप पहुंच गया और एक वस्त्र से उसकी हवा करने लगा। थोड़ी देर के बाद वह ब्राह्मण क्या देखता है कि वह चांडाल की जगह शंख चक्र गदा पद्म धारण की वनमाला में अलंकृत भगवान नारायण वहां पर लेटे हुए हैं। उसी समय ब्राह्मण ने भगवान के श्री चरणों में गिरकर नमस्कार किया। तभी इंद्रादि देवता भी वहां पर आ गए। ऋषि लोग वेद मंत्रों से उनका पूजन करने लगे। तब भगवान ने स्नेह पूर्वक उस ब्राह्मण का आलिंगन किया और उसको स्वरूप मुक्ति प्रदान की। तत्पश्चात अपने साथ विमान में बैठा करके बैकुंठ को ले गए। यह चरित्र देख करके चौल राजा अत्यंत दुखी हुआ और उसने आचार्य गोगल ऋषि को बुलाकर कहा कि यह सब क्या हो रहा है, जिसकी द्वेष के कारण हमने यह सब यज्ञ किए वह तो बैकुंठ को जा रहा है। क्या हमारे सब यज्ञादि निष्फल हो गए? इससे यही सिद्ध होता है कि भगवान यज्ञादि से नहीं केवल भक्ति से ही प्रसन्न होते हैं। राजा आजीवन ब्रह्मचारी रहा, इस कारण उसे कोई संतान नहीं हुई। अतएव अपना स्वराज पाठ धन आज अपने भांजे को सौंप करके भगवान मुझको स्थिर भक्ति दें, ऐसा कहकर अग्नि कुंड में कूद गया। यह देख गोगल ऋषि ने क्रोध में आकर अपनी चोटी उखाड़ ली। तब से अभी तक चौल देश में भांजा मामा का अधिकारी होता है और आज भी गुग्गल गोत्र के ब्राह्मण सिर पर शिखा नहीं रखते। राजा के अग्निकुंड में गिरते ही भगवान अग्निकुंड में प्रकट हो गए और उसका आलिंगन कर उसे स्वरूप मुक्ति प्रदान की। इसके पश्चात भगवान विष्णु ने विष्णु शर्मा को पुण्यशील तथा चौल राजा को सुशील नामक अपना द्वारपाल बना लिया। बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय। गिरिराज धरण प्रभु तेरी शरण, गिरिराज धरण प्रभु तेरी शरण, 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 गिरिराज धरण प्रभु तेरी शरण, गिरिराज धरण प्रभु तेरी शरण, प्रभु तेरी शरण, प्रभु तेरी शरण, प्रभु तेरी शरण, प्रभु तेरी शरण। बोलो गिरिराज महाराज की जय।